ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 45 दिनों तक मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किन क्षेत्रों में आपको तरक्की प्राप्त होने वाली है, वही किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वालों, मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि से निकलकर और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि सूर्य गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अप्रैल 2026 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में त्रिग्रही योग बनेगा, यानी कि मंगल शनि और सूर्य की युति होगी। 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 14 अप्रैल के बाद से लेकर 11 मई तक शनि मंगल की युति कंटिन्यूअस बनी रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक ग्रह कहा गया है। मंगल जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, साथ ही सही में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। वही जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही कैरियर में स्टेबिलिटी, लोहा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इन सभी ऑयल इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। शनि का जो रोल है वो जुडिशरी के क्षेत्र में भी रहता है। ऐसी स्थिति में मंगल शनि की युति आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको घंटी दिख रही है तो उसको भी आप दबा दीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, मंगल का जो गोचर है ना, ये आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। अब देखिए, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि चौथे भाव से आपके सुख साधन को देखा जाता है, आपकी आत्मिक संतुष्टि को देखा जाता है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन, जिस घर में आप वर्तमान में रह रहे हैं उसका माहौल कैसा होगा, ये फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ऑलरेडी दो पापक ग्रह यानी शनि और सूर्य अगर हम कहें, और साथ ही मंगल भी यहाँ पर जब आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां तो आपके लिए बनेंगी। किस प्रकार की कि देखिए, मंगल आपके 5th लॉर्ड हैं और 12th लॉर्ड होकर 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो यह समय थोड़ा सा आपके मन के लिए अच्छा नहीं है। मन उद्वेलित रह सकता है, किसी न किसी बात को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल शनि की युति होने की वजह से पारिवारिक जीवन में भी थोड़े से कष्ट आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि जो लोग ठेकेदारी के काम करते हैं, है ना, या आप जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए काम हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यानी कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में हैं, तो आपसे निवेदन है कि 4th हाउस यानी अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। घर के माहौल को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। हृदय भाव से जब मंगल, सूर्य और शनि गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं तो बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों को पहले से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है या बीपी वगैरह की समस्या रही है, उनको थोड़ा सा अपना चेकअप वगैरह कराने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह युति लंबे समय अवधि तक रहेगी। हालांकि हेल्थ में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इशू आए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, मंगल आपके 12th लॉर्ड भी हैं और ये 4th हाउस से गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि घर परिवार पर कहीं ना कहीं से आप पैसा खर्च करेंगे। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए थे या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे थे, तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने देश आ सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल चीजों पर पैसा भी खर्च कराएंगे। साथ ही घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। मंगल की चौथी दृष्टि हमेशा प्रोटेक्टिव होती है, तो मेरे हिसाब से यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जहां आपको जरूरत होगी जीवन साथी आपके खड़े मिलेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप अपने जीवन साथी को लेकर पजेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे मोटे खटपट होंगे। थोड़ा ईगो, अहंकार से बचना होगा। बाकी वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो लोग अविवाहित हैं, इसी समय अवधि के दौरान विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। साथ ही देवगुरु
देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं अतिचारी अवस्था में, ये कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके विवाह होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए एक सावधानी यह है कि जैसे आप अपना कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं, ऐसी चीजें जहां पर आगजनी संबंधित चीजें हो सकती हैं या कुछ बिजली से रिलेटेड कुछ निगेटिव चीजें घट सकती हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको सेफ्टी रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपकी शॉप वगैरह है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। यद्यपि जो लोग इंटरनेट के माध्यम से भी कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, ठीक है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो यह समय पार्टनरशिप करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि बिजनेस व्यापार ठीक है। मंगल की देखिए 7वीं दृष्टि का प्रभाव 10th हाउस पर है। साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो शनि की भी दृष्टि 10th हाउस पर है। ये टाइम परिवर्तन का रहेगा। कुछ धनु लग्न या धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वह परिवर्तन किस प्रकार से होगा कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां से एक शहर से दूसरे शहर आपको भेजा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां अवश्य रहेंगी। उसका प्रभाव, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शनि के साथ ढैया का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना रहेगा। स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौतियां अवश्य रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप पेशेंस रखते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं, तो आप परिस्थितियों को संभाल ले जाएंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। 14 अप्रैल 2026 के बाद जॉब के चांसेस बनेंगे, जहां से आपको न्यू जॉब मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी में है, तो इस समय अवधि के दौरान लाभ आपको मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, या आप अंडर द टेबल अगर काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान फंसेंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मान सम्मान के लिए चीजें अच्छी रहने वाली है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, यानी कि तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन में है तो नौकरी पेशा जीवन से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी इस समय अवधि के दौरान आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए फील्ड, इन सभी फील्ड्स में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए आने वाला जो टाइम है ये काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी अच्छा है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। सिवाय आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने आप को, जब भी मन आपका व्यथित हो, परिवार के साथ टाइम गुजारिए। ठीक है, थोड़ा सा एकांत में बैठिए, अपने आप को योग व्यायाम से जोड़ दीजिए। पारिवारिक जीवन में झगड़ा ना होने पाए इसका ध्यान रखें, है ना। फायर से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत महसूस हो रही तो उसको लेकर सेफ्टी बरतें। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, डरने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस लग्जरी नहीं बनाइएगा लोन लेकर, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छा है। विवाह का योग भी बन रहा है, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। बिजनेस भी ठीक चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि जो लोग, मैंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए लाभ मिलेगा। और विदेशी भूमि से जुड़े चीज़ों में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय क्या करेंगे, धनु लग्न या धनु राशि है, चतुर्थ भाव से जब शनि सूर्य मंगल का गोचर हो रहा है तो जितना हो सके अपने आप को शांतचित्त रखें। और गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे ही मंगल ग्रह 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करें तो जो नेक्स्ट मंगलवार आए, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल रंग के पुष्पों की माला और एक जय श्री राम का चोला उनको अर्पित कर दें। इससे आपको बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो